हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, तो आज आप लोगों के बीच एक नई वीडियो के माध्यम से लेके आए हैं BSOC 131 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सो गाइस, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम के रिकॉर्डिंग बनाए गए हैं। सो गाइस, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा साथ ही PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। गाइस, तो प्रश्न कह रहा है, समाजीकरण से क्या समझते हो? समाजीकरण के विभिन्न एजेंसियों या संस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो सो गाइस, इसको हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। इसमें हम उत्तर का हेडिंग डालेंगे समाजीकरण, फिर इसमें हम लिखेंगे समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज का कोई भी व्यक्ति समाज के विभिन्न प्रकार के व्यवहार, समाज के हर एक प्रकार के रीति रिवाज और समाज के हर एक गतिविधियों को सिखाता है, जिससे हम समाजीकरण के नाम से जानते हैं। फिर आगे लिखेंगे समाजीकरण के निम्नलिखित एजेंसी या संस्थाएं हैं जो इस प्रकार से हैं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक बाय टॉपिक करके लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में लिखेंगे परिवार इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है। परिवार सामाजिकरण का सबसे प्रमुख संस्था कह सकते हैं, क्योंकि जब एक बच्चा का जन्म होता है तो वह किसी के परिवार में ही होता है। उस परिवार में रहकर ही बच्चा समाज के विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, समाज के विभिन्न प्रकार के नियम कानून, समाज के विभिन्न प्रकार के व्यवहार को सीखने का प्रयास करता है। परिवार में रहकर ही विभिन्न प्रकार के लोक प्रथा और लोक विचार को सकता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक डाल के लिखेंगे कीड़ा या खेल। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, कीड़ा या खेल भी समाजीकरण का एक सबसे प्रमुख संस्था ऐसा है इसलिए क्योंकि एक बालक घर परिवार से निकलकर समाज में जाता है और समाज के अन्य व्यक्ति के साथ मित्रता करता है और उनके साथ खेलता कूदता है। खेल में बच्चा विभिन्न प्रकार के नियम कानून, व्यवहार, अनुशासन आदि को सीखता है। खेल के द्वारा ही उस बच्चे में प्रतिवादी की भावना पैदा होती है। वो किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करता है और संघर्ष करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक डाल के लिखेंगे आस पड़ोस। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, आस पड़ोस को बच्चों को समाजीकरण में एक विशेष महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि आँख पड़ोसी के लोग बच्चे से स्नेह और प्यार करते हैं और इसके अलावा बच्चों को नए नए गुण, नए नए विचार को सिखलाते हैं। आस पड़ोस के लोग के द्वारा बच्चे अनुशासन में रहना सीखते हैं, कैसे लोगों के साथ बातचीत करना है और किस तरह से समाज के दूसरों की मदद करनी चाहिए। यह सारी चीज़ें जो आसपास के लोगों के माध्यम से सीखते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक करके लिखेंगे रिश्ता। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, रिश्ता का भी समाजीकरण में विशेष महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि हर एक समाज में एक परिवार होता है और उस परिवार के लोगों का संबंध एक दूसरे के साथ एक रिश्ते के रूप में होता है, जैसे चाचा चाची, माँ पिताजी, बहन साली आदि रिश्तों के द्वारा ही हम विभिन्न प्रकार के लोक प्रथाएं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, व्यवहार, अनुशासन आदि को सीखते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक करके लिखेंगे विवाह। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, विवाह का भी समाजीकरण में एक विशेष महत्वपूर्ण योगदान होता है। विवाह के बाद पति और पत्नी के बीच में एक अटूट संबंध बनता है। पति को अपनी पत्नी के सभी उत्तरदायित्व को पालन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और पत्नी को भी अपने पति के सभी उत्तरदायित्व को पालन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। विवाह के बाद हम यह सीखते हैं कि किस प्रकार से हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से संबंध बनाकर, अच्छे व्यवहार बनाकर और खुशियों के साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हमें लिखेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक में लिखना है शिक्षण संस्थाओं का एक समाजीकरण में एक विशेष अहम भूमिका होती है, क्योंकि शिक्षा संस्थाएं जैसे स्कूल, कॉलेज आदि के द्वारा लोगों को विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, विभिन्न प्रकार के व्यवहार, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों, समाज के विभिन्न प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति होती है।
फिर नेक्स्ट टॉपिक डाल के लिखेंगे सांस्कृतिक अनुष्ठान। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, सांस्कृतिक अनुष्ठान का भी सामाजिकरण में विशेष भूमिका होती है, क्योंकि सांस्कृतिक अनुष्ठान जैसे संगीत, नाटक, कवि सम्मेलन आदि के द्वारा लोगों को अनेक योजों से संबंधित ज्ञान को प्राप्ति होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में लिखेंगे राजनीतिक संस्थाओं। इसमें इस प्रकार से लिखेंगे, राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा ही सामाजिकरण होता है कि इनकी राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा अनेक प्रथाएं, अनेक लोक विचार, अनुशासन आदि को सीखने को मिलता है। इस प्रकार से हम लिखेंगे। सो गाइस, तो ये प्रश्न हमारा संपूर्ण होगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो गाइस,